एवरीवन, आप लोग का जीएस बाबा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन का पार्ट 6 लेकर के आए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन शामिल है। पूरे भारतवर्ष में जितने भी कंप्यूटर के आज तक का सवाल हुए हैं 2021 तक, सभी प्रश्नों को समावेश किया जा रहा है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आज हम लोग पहला सवाल देखते हैं। नंबर 1 सवाल, कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। जब सवाल में कभी भी अगर आ जाता है नहीं है, तो उसको बनाने का तरीका है क्या कि नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए। क्या कीजिए? नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए, उसके बाद सवाल को बनाइए। क्या है? उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर है कि जो कोई भी भाषा को आसानी से क्या करता है जी, संभाल सकता है। प्रक्रिया की गति बहुत उच्च होती है, ये भी बात सही है। ये भी बात क्या है जी, सही है। तो हम लोग जानते हैं कि उलझनपूर्ण समस्या को आसानी से कर सकता है, इसकी गति बहुत ऊंची होती है, ठीक है। स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक होता है, ये भी बात सही है। इसका जब मेमोरी और क्या स्टोरेज क्षमता अधिक होता है। अब चौथा नंबर एकदम है कि गलत होगा। क्या सवाल है? पूछा कि ठीक नहीं, क्या पूछा है? इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों को संपूर्ति को स्वयं ही सुधार देता है। ये नहीं भाई, जो भी करेक्शन करना होता है उसको खुद करना पड़ता है। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी होगा। मतलब डी इसमें गलत है, डी आंसर होगा। चलिए, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार सकता है। कंप्यूटर के द्वारा उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया की गति बहुत उच्च होती है तथा मेमोरी एवं संग्रह क्षमता अधिक होती है। तीनों सही है और जो चौथा है डी, ये गलत है। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा यंत्र प्रायः कहा जाता है। योजना विश्लेषण यंत्र, निर्णय विश्लेषण यंत्र, निर्णय समर्थक यंत्र, उक्त में से कोई नहीं। हम लोग देखते हैं कि जो कोई भी योजना बनाते हैं प्लानिंग, तो प्लानिंग में हम लोग का डिसीजन मेकिंग मशीन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? डिसीजन मेकिंग मशीन, यानी निर्णय विश्लेषक यंत्र। निर्णय विश्लेषक यंत्र, निर्णय विश्लेषक यंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है डिसीजन मेकिंग मशीन। एक प्रकार का डिवाइस है जिसमें किसी प्रकार के कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाली योजना का विश्लेषण किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 3 को देखा जाए। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की बुनियादी कार्य नहीं करता है? जहां सवाल पर आपका नहीं आ जाए तो आप क्या कीजिए, नहीं को अंडरलाइन जरूर कीजिए। और फिर क्या कहता है सवाल में, देखिएगा, डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना। ये तो बात तो सही है कि जो किसी भी डाटा को क्या करता है कि जो कंप्यूटर स्वीकार करता है, इनपुट को स्वीकार करता है। जो भी हम इनपुट डालते हैं इसको ये क्या करता है जी, स्वीकार कर लेता है। सॉरी, ये हाँ स्वीकार कर लेता है। डाटा को प्रोसेस करता है, ये भी बात सही है कि डाटा को प्रोसेस करता है। डाटा को स्टोर करता है, डेटा जो भी डेटा आपका है उसको भी स्टोर करता है। उसके बाद होता है कंप्यूटर टेक्स्ट को स्कैन करता है। यही बात है कि जो बुनियादी कार्य में ये शामिल नहीं, किसी भी टेक्स्ट को कंप्यूटर बुनियादी कार्य में शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ई सही है। यानी टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता है, टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता है। टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। यह कार्य स्कैन द्वारा किया जाता है तथा स्कैन की हुई कॉपी कंप्यूटर के माध्यम से संचित या मुद्रित की जाती है। अन्य विकल्पों के कार्य कंप्यूटर के बुनियादी कार्य में शामिल है। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर गलत है तो फिर हम क्या करेंगे, नहीं या गलत रहे उसको अंडरलाइन करेंगे। गलत पूछा गया है तो हम देखेंगे गलत क्या है, कौन सा गलत है। पूछा गया है क्या, एक लॉजिक मशीन है
कंप्यूटर एक लॉजिक मशीन है और ये सूचना प्रोसेस करता है। ये तो बात तो सही है, कंप्यूटर एक लॉजिक मशीन है और ये सूचना प्रोसेस करता है। इसमें जो भी कोई सूचना स्टोर की है उस तक पहुंच सकता है। सही बात है, इसमें जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है जहां तक पहुंचाना चाहते हैं, पहुंच सकता है, ये भी सही है। इसमें कोई भाव वेग नहीं होता है। सही बात, इसमें कोई भी इमोशन नहीं होता है, ना भावना या ना चाहत होती है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। सवाल नंबर अब डी में क्या है, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है। यही बात गलत है। ये क्या होता है, अप्रतिबंधित ढंग से सूचना कभी नहीं पहुंचाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सही है डी। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना पहुंचाता है। सवाल नंबर 5, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नोएडा, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु। इसका सही जवाब है बेंगलुरु, डी। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु में नेटसर्व टेक्नोलॉजी, याहू, ओरेकल, एचपी, लेनोवो तथा कॉग्निजेंट जैसे आईटी कंपनियों के कार्यालय मौजूद है। यही कारण है कि इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यह आरबीआई के एग्जाम 2013 में आ चुके हैं सवाल। अब देखते हैं सवाल नंबर 6, किस तरह का उपकरण डायोड है? द्विपक्षीय, रेखीय, आरेखीय तथा एक ध्रुवीय। डायोड जो होते हैं वो आरेखीय होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या होते हैं? आरेखीय होते हैं। विद्युत परिपथ के संदर्भ में आरेखीय युक्ति यानी कि जो ग्राफिकल डिवाइस एक ऐसा विद्युत उपकरण है जिसमें विद्युत धारा तथा वोल्टेज के मध्य रेखीय संबंध नहीं होता है। डायोड इसका प्रमुख उदाहरण है। डायोड इसका क्या है जी? प्रमुख उदाहरण है। यानी क्या है कि विद्युत धारा तथा वोल्टेज के बीच में इसमें रेखीय संबंध नहीं होता है। इसका उदाहरण क्या है जी? डायोड। इसलिए क्या कहा गया? इसे आरेखीय कहा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। असिस्टेंट लोको पायलट, ये 2008 में आया हुआ सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य पाठ्यक्रम पर सिलिकॉन डायोड का रुचिका विभव का इंग्लिश में कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, क्या होता है? 0.7 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 1 वोल्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए, 0.7 वोल्ट। ये भी आरआरबी कोलकाता असिस्टेंट पायलट में आया हुआ सवाल है। सामान्य तापक्रम पर सिलिकॉन डायोड का रुचिका विभव यानी क्या, बैरियर पोटेंशियल 0.7 होता है और सिलिकॉन डायोड पर सेमीकंडक्टर डायोड होता है। यह क्या होता है? सेमीकंडक्टर डायोड होता है। इस प्रकार के डायोड को पीएन जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग जी इसको जी? पीएन जंक्शन। इसको कहा जाता है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन या पी टाइप भी कह सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सहित कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैश कहते हैं। वर्क स्टेशन, सीपीयू, मैग्नेटिक डिस्क, इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सहित कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 9 पर आते हैं। कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स प्रायः किस पदार्थ की बने होते हैं?
सिलिकॉन, शीशा, क्रोमियम, सोना, ये हम लोग सभी जानते हैं। ये क्या होते हैं? सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन का होता है Si, इसका ये होता है सिंबल। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। संगणकों में प्रयुक्त आईसी चिप प्रायः निम्नलिखित में से किसके बनाए थे? पर्ण से, क्रोमियम से, सिलिकॉन से, स्वर्ण से। ये सवाल एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, उत्तराखंड बैंक क्लर्क, झारखंड पीसीएस 2006, ये सब में पूछा हुआ सवाल है। संगणक में प्रयुक्त किया जाता क्या है जी? सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन से। क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व टेट्रा वॉलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? और हम लोग जानते हैं सिलिकॉन वैली के भी क्या है जी? टेट्रा वॉलेट है। ये एनटीपीसी 2016 में प्रथम पाली में आया हुआ सवाल है आरआरबी का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता क्या है? कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? आईसी का तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं एकीकृत परिपथ। क्या कहते हैं हम लोग जी? एकीकृत परिपथ। सिलिकॉन है, सिलिकॉन है। क्या है सिलिकॉन? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी कि ये क्या है जी? सेमी कंडक्टर है। ये क्या है जी? सेमी कंडक्टर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर पर एक ही समय में कार्य करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? हम लोग जानते हैं जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हमें टर्मिनल की आवश्यकता हो। टर्मिनल जब तक नहीं होगा तो काम नहीं हो सकता है। टर्मिनल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा एक से अधिक व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं। यह एक प्रकार का विद्युत यांत्रिक हार्डवेयर यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल हार्डवेयर होता है। चलिए सवाल नंबर 15। माइक्रो प्रोसेसर चिप के उस एरिया डैश डैश भी कहते हैं जिसका प्रयोग उन निर्देशों और आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचित करने के लिए किया जाता है। संभवतः प्रोसेसर जिनका प्रायः प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा संभवतः? क्या होना चाहिए आपका आंसर? ALU, BUS, कैश, CACHE कैश, CPU। इसका सही जवाब है सी, कैश। सी कैश, सी कैश। कहता है क्या कि जो माइक्रो प्रोसेसर चिप के उस एरिया को कैश भी कहते हैं जिनका प्रयोग उन निर्देशों और आंकड़ों को अस्थायी रूप से स्टोर यानी संचित करने के लिए किया जाता है जिनका संभवतः प्रयोग प्रायः प्रोसेसर करते हैं कैच के द्वारा। अस्थायी रूप से कहाँ करते हैं ना? कैच में। आज का अंतिम सवाल है सवाल नंबर 16। लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या है? प्रॉम, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर। लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या है? लॉजिक चिप का दूसरा नाम है क्या है जी? माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर बना लीजिएगा, जरूर बना लीजिएगा। जब देखिएगा क्वेश्चन अगर आता है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से 60% क्वेश्चन रहता है किसी भी एग्जाम में, इसीलिए आप लोग इसको जरूर बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।